शेयर बाजार में आज 20 दिसंबर को लगातार 5वें दिन हाहाकार की स्थिति रही। सेंसेक्स 1200 अंकों का गोता लगाकर बंद हुआ, वहीं निफ्टी गिरकर 23,700 के नीचे चला गया। इस पूरे हफ्ते सेंसेक्स में लगभग 4,000 अंकों की गिरावट आई है। वहीं निफ्टी अब अपने ऑल टाइम हाई से करीब 10% गिर चुका है। यह जून 2022 के बाद यानी पिछले करीब 2.5 साल में शेयर बाजार में आई सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों को इस हफ्ते करीब 17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इस गिरावट के पीछे 5 बड़े कारण रहे। आइए इन्हें एक एक कर जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पहला कारण है एफआईआई की बिकवाली। रेली गेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा ने कहा कि बाजार में आज की गिरावट का सबसे बड़ा कारण एफआईआई की ओर से तेज बिकवाली को माना जाना चाहिए। एफआईआई इस हफ्ते अब तक करीब 12,230 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली कर चुके हैं। इसमें से 4,224 करोड़ रुपए की बिकवाली उन्होंने गुरुवार 19 दिसंबर को की थी। एफआईआई यानी विदेशी निवेशकों की यह अंधाधुंध बिकवाली अक्टूबर की याद दिला रही है, जब उन्होंने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड शेयर बेचे थे। एफआईआई ये बिकवाली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिकी डॉलर की वैल्यू मजबूत हुई है और यूएस बॉन्ड यील्ड भी बढ़कर 4.5% के पार चला गया है। दूसरी ओर भारत में अर्निंग ग्रोथ स्लो दिख रही है, यानी कि कमाई के मौके कम दिख रहे हैं। दूसरा रीजन है फेडरल रिजर्व के रुख में बदलाव। अजीत मिश्रा ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 2025 के दौरान मॉनेटरी पॉलिसी पर सख्त रुख का संकेत दिया है, जिसने बाजार के मूड को और खराब कर दिया है। मिश्रा ने कहा कि बाजार अगले वित्त वर्ष के दौरान ब्याज दरों में 3 से 4 कटौती की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अब हमें यह भी नहीं पता है कि अगले साल 2 बार ब्याज दरों में कटौती होगी भी या नहीं। अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की फाउंडर अनीता गांधी ने कहा कि फेडरल रिजर्व के चलते ही आईटी शेयरों में भी बिकवाली देखने को मिली। एक दिन पहले एक्सेंचर ने उम्मीद से अच्छे नतीजे जारी किए थे। इसके चलते शुरुआती कारोबार में आईटी शेयरों में तेजी आई थी, लेकिन फेड के आक्रामक रुख के चलते यह तेजी टिक नहीं पाई। तीसरा रीजन है मुनाफा वसूली। मार्केट एक्सपर्ट शेयर बाजार में गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह मुनाफा वसूली को भी मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि फेडरल रिजर्व की पॉलिसी ऐलानों के बाद निवेशकों को बाजार की चाल में स्पष्टता नहीं दिख रही है। ऐसे में वह सावधानी बरतते हुए मुनाफा बुक कर रहे हैं। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज 2% तक टूट गए। अजीत मिश्रा ने कहा कि इन सेगमेंट में अभी भी कई काउंटर का वैल्यूएशन ऊंचा बना हुआ है। ऐसे में निवेशकों को निवेश करते समय अधिक चुनिंदा बनना चाहिए और बॉटम अप अप्रोच को चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि निवेशकों को ऐसे स्टॉक को चुनना चाहिए जहां पर वैल्यूएशन वाजिब हो और साथ ही रेवेन्यू ग्रोथ की भी विजिबिलिटी दिखाई दे रही हो। चौथा रीजन है रुपए में ऐतिहासिक गिरावट। विदेशी करेंसी मार्केट में भारतीय रुपए पर साफ दबाव दिख रहा है। $1 के मुकाबले भारतीय रुपए की वैल्यू आज 85.105 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई। इस साल अब तक डॉलर के मुकाबले रुपए में करीब 2% की गिरावट आ चुकी है। नवंबर में व्यापार घाटे के बढ़ने से भी आर्थिक सेंटीमेंट खराब हुआ है। अब आते हैं 5वें रीजन पर, जो टेक्निकल है। निफ्टी इंडेक्स गुरुवार को अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज 23,870 से भी नीचे बंद हुआ। इसके चलते बाजार में बिकवाली और तेज हो गई। आज भी निफ्टी इंडेक्स ने अपने 23,700 के अहम लेवल को तोड़ दिया, जिसके बाद एक्सपर्ट्स अब इसके 23,500 तक फिसलने की आशंका जता रहे हैं। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।